हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर श्रेया सिंह। गाइस, फाइनली फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय रियल हॉरर एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ जो भी हुआ था वृंदावन में, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं डाली है, आई मीन 2 साल हो चुका है, बट नाउ आई एम बैक और मैं अब कंसिस्टेंसी से अपने वीडियोज़ डालूँगी। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात थी 2022 के लगभग। मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। मेरी फर्स्ट जॉब थी उस टाइम पे। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे जो पेरेंट्स थे वो वृंदावन शिफ्ट होने के लिए बोल रहे थे कि हम वृंदावन चलते हैं। तो मेरे जो डैड थे एंड मेरा एक, आपको पता ही होगा, जैसे मेरे डॉग भी है, तो मेरे फादर एंड जो मेरा डॉग था उसको ले करके वृंदावन चले गए थे। और मैं और जो मेरी मॉम थे वो हम लोग यहीं पे रहते थे, क्योंकि मेरी मॉम जॉब करती थी एंड मैं भी जॉब करती थी। सो हम लोगों का सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ पे मेरे फादर भी अपना काम वाम देख रहे थे एंड यहाँ पे हम भी अपना जॉब कर रहे थे। बट मेरे फादर को एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम था दिल्ली में। तो मेरे फादर ने बोला कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मेरे डॉग है उसकी देखभाल के लिए, और मुझे जैसे मेरा काम खत्म हुआ तो मैं वृंदावन आ जाऊँगा एंड तुम वापस से अपना दिल्ली आके अपना जॉब ज्वाइन करा। तो मैं 4 डेज़ का लीव लेके वृंदावन गई एंड फर्स्ट डे जो मेरा था काफ़ी अच्छा था। मतलब जो हमारा घर का मैं बता देना चाहती हूँ कैसा बना हुआ था। तो वो एक बिल्डिंग थी, बिल्कुल कोने में बिल्डिंग थी, और जो जहाँ पे था ना वो, तो वृंदावन से थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता था। तो ऐसा था कि मतलब फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। और वो बिल्डिंग मतलब ज़्यादा लोग उसमें रहते नहीं थे। मतलब फ्लैट ले लेके लोग अपना बाहर चले जाते थे, बस लेके रख रखा था, ऐसे ही था कुछ। तो हम लोग वहाँ पे रहने लगे। फर्स्ट डे जो मेरा था अच्छा से गया, मतलब मेरे फादर के साथ में मैं उस दिन थी। सेकेंड डे क्या हुआ कि मेरे फादर ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रह लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। देन मेरे फादर जो थे उस मॉर्निंग में 11 बजे के लगभग वो चले जाते हैं दिल्ली। तो उस दिन तो मैं ठीक थी, मतलब मैं अच्छा चिल कर रही थी। मैं सोचा कि हाँ बढ़िया है, अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी, मतलब मेरा मन था वृंदावन में रहने का। देन उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे इवनिंग होती है, मतलब शाम होने लग जाती है ना, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा वाइब आने लग जाता है। मतलब होते हैं ना कि थोड़ा सा नेगेटिव सा वाइब हो जाता है। तो मेरे को लगा शायद थोड़ा सा इन्वायरमेंट, और हाँ एक चीज़ का वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था कि वहाँ पे ना पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वो जो पानी था ना इतना खारा, मतलब बिल्कुल रेत वाला पानी आता था। वो पानी को अपने मुंह में पी भी नहीं सकते, मतलब इतना गंदा पानी था वहाँ का। और मतलब उसमें नहाना बिल्कुल अजीब सा पानी, तो वो मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा था। तो बहुत नेगेटिव सा मेरे को शाम को होने लग गया था। तो मैंने जैसे अपने पप्पू को ना, मतलब दूध दिया एंड ब्रेड दे के मैंने सेट डाउन किया, और मैंने थोड़ा बहुत चावल वावल रखा था वो मैंने खा लिया। जैसे जैसे रात हुई मेरी ना तबीयत ख़राब होने लग गई। मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि शायद पानी चेंज हुआ है ऐसा वैसा, तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं बीमार पड़ गई, मतलब गंदी वाली बीमार पड़ गई। सेकेंड डे हुआ, मॉर्निंग में मैं ठीक हुई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बाल टच करके देखे ना, तो मतलब मेरे जो बाल थे वो बिल्कुल, मतलब मेरे हाथ पे ऐसे झाड़ रहे हैं। मैं डर गई, मतलब ये क्या है कि एकदम से ऐसे कैसे हो रहा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद पानी का वो है, मैंने बाल धोए थे उस दिन, तो मुझे लगा शायद पानी की वजह से इसलिए हो रही है। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है बस हो गया। फिर मैंने मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कुछ बनाया और खा लिया। और उस टाइम पे ना बारिश का सीज़न था, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वारिश होती थी। तो मैं गई अपने डॉग के लिए ना ब्रेड और दूध लेके आ गई। मतलब मैं रोटी पता नहीं क्यों बनाई ही नहीं रही थी, आलस कर रही थी या जो भी, आई डोंट नो। तो मैंने उसको फिर से वही दे दिया, और फिर से जैसे जैसे, मतलब दिन भर तो ठीक था, मतलब बढ़िया लग रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था, चिल कर रही थी मैं। जैसे जैसे शाम होने लग जाती थी, मतलब नो आइडिया, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लग जाता था। मतलब मेरे माइंड में इतने नेगेटिव थॉट आने लग जाते थे कि मतलब मेरी लाइफ ख़राब चल रहा है, ऐसा वैसा क्या हो रहा है लाइफ में। मतलब सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते थे कि मैं मर जाऊँ, मैं भाग जाऊँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मतलब रात रात मेरे लिए इतना बुरा हो जाता था ना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। उस दिन क्या हुआ ना, मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मेरा जो बालकनी वाला गेट था, एक्चुअली मैं बता देती हूँ
ये मेरा फर्स्ट जो रूम था उसमें सोफ़ा रखा हुआ था एंड इधर रूम था और ये किचन की मैं खुली हुई थी। अंदर वाले रूम में मैंने भगवान जी रखे हुए थे और एक बेड डाला हुआ था और जो उधर साइड था बालकनी था। बालकनी के पूरे साइड ना पूरा खंडर पड़ा हुआ था, मतलब मैदान, खुला सा मैदान पड़ा था। तो हमारे बालकनी में लाइट नहीं लगी हुई थी। तो उस दिन मेरे साथ एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट होता है कि वो जो गेट था हमारा बालकनी वाला वो खुल जाता है। आई मीन वो बंद ही नहीं हो रहा होता है। मेरे को बताते हुए डर लग रहा है। तो गेट जो होता है बालकनी का वो खुल जाता है। मैंने इतना ट्राई किया वो लग ही नहीं रहा। मतलब मैं डर गई, मतलब मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये चीज़ें, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर रात हुई, मैंने उस दिन खाना नहीं खाया और मैं सो गई। मतलब उस दिन मेरे साथ 2 चीज़ें हुई, एक तो गेट और फिर रात में क्या हुआ, मेरे को सपना आता है कि मतलब मेरे मेन गेट पे कोई बड़ी सी लंबी सी चौड़ी सी औरत है, वो आई एंड उसने गेट नॉक किया और मैं गई। तो उसने बोला मुझे कपड़े दो। तो मैंने बोला कि किसके कपड़े दो? बोली अपनी मम्मी के कपड़े दो। तो मैंने कहा कि मम्मी मेरी है नहीं, अब मेरे पास कोई कपड़े वपड़े नहीं है और आप जाओ यहाँ से। अब मैंने गेट लगा दिया। तो सॉरी वो कोई आई डोंट नो आवाज़ आई मेरे को। तो मैंने वो गेट लगा दिया और मैं अंदर आ गई और मैं सो गई। ठीक है, वो मेरे साथ हुआ। थर्ड डे जब हुआ ना तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मैं बिस्तर से उठने की हालत में नहीं रह गई। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मैंने अपने मेरे जो मम्मी थी, मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि मम्मी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने सारे अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरे को यहाँ मन नहीं कर रहा है रहने का, मेरे को जाना है यहाँ से। फिर मैंने अपने मामा जी से फ़ोन किया। तो मामा ने मुझे पूछा कि क्या मतलब कुछ ऐसा चीज़ है? तो मैंने बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा सपना आया है। तो उन्होंने बोला कि एक बार मंदिर चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मेरे को ना उसी बीच में पीरियड्स हो गया और जो हमारे इधर कचरा लेने वाला नहीं आ रहा था, तो मैं उधर मैदान था तो मैं उधर की साइड अपना जो भी गंदा होता है वो फेंक देती थी। वो मेरे साथ बहुत गलत चीज़ हुई, वो मैं उधर नहीं फेंकना चाहिए था मुझे, बट मैंने किया। और उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बिल्कुल ऐसे रोने लग गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं गंजी ना हो जाऊँ, इतना ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने खाना नहीं खाया। मैं क्योंकि ऐसे ही मतलब मेरे को भूख लग ही नहीं रही थी वहाँ पर बिल्कुल। ऐसे ही 7 दिन हो गए, मैं कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी। मतलब प्यास भी अगर लगती थी, थोड़ा बहुत पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं खा रही थी। बुकों को मैं दे देती थी 2 ब्रेड। रात होता था मैं फिर सबसे जो 8वां दिन था उस दिन मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ हुई कि उस दिन ना लाइट चली गई थी। नहीं सॉरी 8वां नहीं 9वां दिन था वो। मेरे को 8 दिन हो चुके थे। 9वें दिन मेरे साथ क्या होता है कि लाइट चली जाती है, रात का टाइम रहता है। उस टाइम मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं थी, मतलब 10-15% बैटरी ही थी। और रात के उस टाइम 12 बज रहे थे या 12:30 बज रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था और मुझे अचानक से भूख लगी। तो मैंने सोचा कि चलो, अब मैंने उस टाइम टाइम नोट नहीं किया था, मैंने टाइम नहीं देखा कितना टाइम हो रहा है, मैं फ़ोन चला रही थी। उसके बाद मेरे को अचानक से भूख लगी और मैं किचन में गई और मैंने सोचा कि मैं चावल पुलाव बना लेती हूँ। मैंने पुलाव बनाया और इतने में ही लाइट चली गई। तो क्या होता है ना कि मैं फ़ोन पर टॉर्च ऑन कर देती हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा किचन था वहाँ से फ्लैट के लिए ना वो खिड़की बनी हुई थी। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई औरत आई है और मेरे को ना घूरे जा रही है, एकदम बिल्कुल टक होता है ना, टक नज़र से। तो मेरे को घूरे जा रही। तो मेरे को लगा कि शाम हो रहा है, कोई देखने वेखने आया होगा फ्लैट। तो मैंने बोला कि कौन है, ऐसे मैंने चिल्ला के, तो वो चली गई। उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे को आइडिया नहीं था कि रात हो रही थी और क्या था, मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं। और मैं अपना कंटिन्यूसली चावल बनाने लग गई। देन मैंने अपना चावल खाया थोड़ा सा और मैंने रख दिया और मैं मतलब फ़ोन बताया कि फ़ोन में बैटरी नहीं थी और मैं अपना सो गई। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं। इवनिंग में क्या हुआ था कि मेरा जो डॉग था वो बालकनी की तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं उसको पकड़ के ना मतलब ऐसे पकड़े हुए थे कि क्या हो गया। वो भौंकना अलग चीज़ होता है, गुर्राना अलग चीज़ होता है कि ना किसी को देख के गुर्राता है। तो वो चीज़ हुई तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि मैंने मम्मी को बताया, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा।
और उस टाइम पे एक चीज़ का प्रॉब्लम था कि मेरे फादर आ नहीं सकते क्योंकि गुड़गाँव में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ना सब बंद कर रखा था, तो वो भी नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, फिर रात में वही मैंने टॉर्च ऑन कर दी अपनी और मैं लेट गई। उस दिन मैं मंदिर वाले रूम में नहीं लेटी थी, उस दिन मैं बाहर वाले रूम में लेटी थी जहाँ पे मेरा सोफ़ा और बेड था। तो ऐसा होता है कि मैं लाइट ऑन, क्योंकि उधर जो मैंने बताया कि बालकनी का गेट ऑन हो गया, खुल गया था तो बंद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा डरती थी, इसलिए मैं उधर अंदर बाहर वाले रूम में लेटी थी। देन उसके बाद क्या होता है कि मैं सुबह के शायद 4 बज रहे थे, मैं सो गई थी मतलब उस टाइम पे, और मेरे फ़ोन का ना टॉर्च जो था वो बंद हो चुका था, क्योंकि 5% में आपको पता होगा जैसे 5% हो जाता है तो बैटरी अपने आप ही फ़ोन का टॉर्च बंद कर देता है। तो मैं जैसे ही 4 बजे, मेरे को उस टाइम पे सपना आता है कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं या कोई भी जो भी है, सीढ़ियों से भाग के मतलब ऐसे दौड़ के ऐसे चल के ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने बोला था मॉर्निंग के टाइम में कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा, मैंने इतना नोटिस किया ही नहीं, मैंने इग्नोर किया। सपना नहीं आया था, मेरे को ऐसा लगा था, सॉरी। उसके बाद क्या होता है, मैं सो जाती हूँ, 5:30 नहीं 5 बजे के करीब मेरे को सपना आता है कि वही औरत जो मैंने बताया था आपको सेकंड डे में मेरे को सपने में आई थी, वही औरत इस बार फिर से मेरे गेट पे आई है और इस बार बहुत गुस्से में गेट नॉक कर रही है ज़ोर से। तो मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, फिर से वो मुझे बोलती है कि मुझे कपड़े दो। तो मैं बोलती हूँ किसके कपड़े दूँ? तो वो अपने कपड़े थे, अभी के अभी दे। तो मतलब मैं उसको गुस्से में चिल्ला के बोलती कि मेरे पास कोई कपड़े अपने नहीं है, तो यहाँ से निकल।